धरती के करीब से एस्टेरॉइड्स का गुजरना नई बात नहीं है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इन पर नजर भी रखती है। आज हम आपको बताते हैं इस लिस्ट में शामिल सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड के बारे में। ये विशाल एस्टेरॉइड अगर धरती से टकराता है तो इससे अटलांटिक महासागर में 400 फीट की सुनामी की लहरें अमेरिका के तट पर तबाही मचाते हुए यूरोप को भी अपनी जद में ले सकती हैं। ये टक्कर इतनी विनाशकारी हो सकती है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 3000 तक ये पृथ्वी की सबसे बड़ी आपदा साबित हो सकती है। ये एस्टेरॉइड है 29075 1950 DA। ये एस्टेरॉइड 1 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स की श्रेणी में रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये एक नियो यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट श्रेणी का एस्टेरॉइड है। इसका मतलब है कि इसकी धरती से दूरी दूसरों की तुलना में कम है। नासा की सेंट्री रिस्क टेबल में ऐसे खतरनाक एस्टेरॉइड्स पर नजर रखी जाती है ताकि भविष्य में इनसे होने वाले खतरे के लिए तैयार हुआ जा सके। वैज्ञानिक इस बात को स्टडी करते आए हैं कि अगर इसकी पृथ्वी से टक्कर होती है तो धरती पर क्या असर होगा। अभी तक के अनुमान के मुताबिक ये एस्टेरॉइड 16 मार्च 2880 में धरती के इतने करीब आएगा कि टक्कर की संभावना पैदा होगी। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन इतिहास में इतनी विशाल एस्टेरॉइड की टक्कर धरती से हो चुकी है जिसके भयावह नतीजे भी हुए हैं। इसलिए वैज्ञानिक इसे स्टडी कर रहे हैं। अगर ये एस्टेरॉइड वाकई में धरती से टकराता है तो हो सकता है कि ये किसी महासागर में आ गिरे, क्योंकि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पानी ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इस टक्कर का मॉडल तैयार किया है। उनके मुताबिक अगर ये एस्टेरॉइड अटलांटिक महासागर में गिरा तो 400 फीट ऊंची सुनामी की लहरें पैदा हो सकती हैं। संस्थान के रिसर्चर स्टीवन वॉर्ड ने इस बारे में बताया था कि डायनासोर्स के निशान को धरती से खत्म करने वाले एस्टेरॉइड की टक्कर के बाद से 1950 DA जैसे एस्टेरॉइड्स कम से कम 600 बार धरती पर आ चुके हैं। उनके साथ ये स्टडी करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर एरिक स्पॉक का कहना है कि एस्टेरॉइड को स्टडी करना काफी दिलचस्प है, क्योंकि भले ही इनकी टक्कर की संभावना कम हो, अगर टक्कर होती है तो उसका नतीजा भयानक हो सकता है। ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सिद्धांतों की मदद से वैज्ञानिकों के लिए ये पता लगाना मुमकिन हो जाता है कि एस्टेरॉइड कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने सबसे पहले ये पता लगाया कि एस्टेरॉइड धरती के किस हिस्से के करीब होगा। अभी तक के कैलकुलेशन के मुताबिक ये अमेरिकी तट से करीब 360 मील दूर अटलांटिक महासागर में गिरेगा। डॉक्टर वॉर्ड बताते हैं कि करीब 60,000 मेगाटन का एस्टेरॉइड टक्कर के बाद जल जाएगा और इसका इम्पैक्ट इतना भयानक होगा कि 11 मील की चौड़ाई में महासागर के तले तक गड्ढा बन जाएगा। इस गड्ढे में जैसे जैसे पानी भरेगा उससे बनने वाले रिंग्स हर दिशा में लहरें पैदा करेंगे। पहले ये लहरें छोटी छोटी होंगी और फिर 3 से 4 मिनट के अंतराल पर ये बेहद विशाल होती जाएंगी। यहाँ तक कि टक्कर के 2 घंटे बाद ये केप कॉड से केप हैटरस तक 400 फीट ऊंची होकर और 4 घंटे बाद पूरे पूर्वी तट पर 200 फीट ऊंची होकर पहुंचेगी। 8 घंटे बाद ये यूरोप पहुंच जाएंगी और इनकी ऊंचाई तब 30 से 40 फीट होगी। नासा का अनुमान है कि साल 3000 तक आने वाले किसी भी आपदा के मुकाबले 1950 DA से धरती को 50% ज्यादा खतरा है। साल 2002 में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया था कि इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की 0.33% संभावना है। हालांकि समय के साथ ये खतरा कम होता पाया गया है और 2015 में अपडेट किए गए आकलन के मुताबिक इसके आने की संभावना 0.012% ही है। वहीं एजेंसी का कहना है कि अगले साल 5 फरवरी को ये एस्टेरॉइड धरती के करीब आएगा और तब पता चलेगा कि भविष्य में जब इसकी धरती से दूरी और कम हो जाएगी तो इससे टक्कर की कितनी संभावना होगी।